बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डाटा कम्युनिकेशन के जो क्विज़ 2 है वो हमारे पास ओपन हो गए हैं। सो आज हम वो जो है ना करेंगे। तो उसका जो पहला क्विज़ है वो है इन डैश मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। तो जो हमारे पास फेड मॉड्यूलेशन होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होते हैं वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। जबकि हमारे पास ये जो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्वाड्रेचर का। तो क्वाड्रेचर एक ऐसी मॉड्यूलेशन होती है जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। और हमारे पास आगे आगे एम्पलीट्यूड एक ऐसी मॉड्यूलेशन होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होती है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड वो कांस्टेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मॉड्यूलेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज नीडेड इफ द मीडियम इज डैश इन नेचर। तो उसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बैंड पास। जो हाई पास है वो है द टाइप ऑफ फिल्टर अलो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू पास एंड ब्लॉक लोअर फ्रिक्वेंसीज। और जो बाईपास है दिस टर्म इज नॉट कॉमनली यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन। और जो लो पास है इस ये जो है दिस फिल्टर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल टू पास वाइल ब्लॉकिंग हाई फ्रिक्वेंसीज। ये लोअर फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, हाई पास जो है और लो जो है वो हायर फ्रिक्वेंसीज को पास करता है। जबकि हमें जो मीडियम चाहिए इन नेचर वो बैंड पास है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश केबल इज यूज्ड इन वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल आर आइडियल फॉर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग that carry light signals over long distance with minimum loss and high bandwidth। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है वी कैन हैव कम्बिनेशन ऑफ डैश पॉसिबल कोड्स विद ए 5 बिट कोड। तो इसमें हमने बताना है कि हम कितने पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2⁵ इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 2n। तो हम जब 2 में 5 को पावर 5 होगी हमारे पास तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 32। अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है ना वो 32 आता है। तो इसका लिए इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स होती है WDM में दे कैन कैरी लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये लाइट सिग्नल होता है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक में। बाकी इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बिट्स तो ये एक डाटा ट्रांसफ़र करती है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करती है इन बिट्स में। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होती है जिसमें ये जो है ना वेव्स को ट्रांसफ़र करती है रेडियो वेव्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लाइट है वो फाइबर ऑप्टिक्स की जो है एग्जांपल है। WDM स्टैंड फॉर, ये हमारे पास पीछे MCQs आया है तो ये उसकी ही इन्होंने फॉर्म यहाँ पूछ लिया। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। QPSK स्टैंड फॉर क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। N इक्वल है SXR इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग बॉड रेट। ये जो N है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास बॉड रेट को, S रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल एलिमेंट्स को और R रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास डाटा रेट को। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है बॉड रेट फाइंड करने का। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इसके पास इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये एक तकनीक है वेयर ईच सिग्नल इज शिफ्टेड टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर द सेम कम्युनिकेशन मीडियम। लास्ट MCQs है हमारे पास इन डैश स्कीम ऑल द सिग्नल्स लेवल आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस इधर अबव और बिलो। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिपोलर। इन
polar signaling, all the signal levels are on one side of the time axis.